थैंक यू। चलिए। पंकज, बहू को अंदर लेके जाओ। जी बाबूजी। यश, चलिए माया जी, हम लोग चलते हैं। तो फिक्र मत करना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ, बच्चों को अपने साथ ले जाइए ना, घर के माहौल में बहुत तनाव है, उन पे बुरा असर पड़ सकता है। आखिर है तो मेरा ही बेटा ना, मेरा खून। कुछ तो असर होगा ही ना। वो माँ, दरअसल वो एल्बम बस ऐसे ही पड़ी हुई थी तो मैंने। तू अपने अतीत से बहुत दूर निकल आया है प्रशांत, शाख से टूटे एक पत्ते की तरह। इसलिए अब समझदारी इसी में है कि तू उस शाख से दोबारा जुड़ने की कोशिश मत कर। मैं जानता हूँ माँ, जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। काश मैंने वो सब ना किया होता। काश ये अपनापन, ये लगाव तब मुझ में होता तो शायद आज मैं ऐसे अकेलेपन की गिरफ्त में नहीं होता। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता है प्रशांत, इसलिए उसके लिए दुखी होने, अफसोस मनाने से कोई फायदा नहीं है। तेरा अतीत अब किसी और का वर्तमान और भविष्य बन गया है। अंश की चिंता मत कर तू प्रशांत, वो बहुत अच्छे हाथों में है बेटा। यश जी बहुत अच्छे इंसान है, वो एक अच्छे पति, जिम्मेदार पिता, दोनों ही फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। चल, मैं इसे वहीं रख कर आती हूँ जहां इसे होना चाहिए। शोभा, मैं मानता हूं यश बहुत भला इंसान है, लेकिन यश 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 हर बार यश। क्या यश के सामने हमारे बेटे की कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नजरों में? प्रशांत बेटा है मेरा,
उसकी आंखों के आंसू मुझे भी रुला देते हैं। उसकी तड़प देखकर मैं भी तड़प उठती हूँ। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन रिश्तों के दायरे को नहीं तोड़ सकती मैं। हर रिश्ते की अपनी एक सीमा होती है जिसका मान हम सबको करना चाहिए, चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो। मैं इस सीमा को तोड़ने की भूल नहीं करूंगी और ना ही किसी को करने दूंगी। आप मेरी बातों का मतलब तो समझ ही गए होंगे। आरती जी, प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बस 2 मिनट की मुश्किल थी। अब देखिए सब कुछ टल गया। मुझे लगता है यश जी कि एक बार हम सबकी तसल्ली के लिए और इस घर की सुख शांति के लिए हमें एक बार परिधि से बात कर लेनी चाहिए। नहीं आरती जी, अगर प्रतीक को पता चलेगा कि घर पे पुलिस आई थी तो वो अपना प्लान कैंसिल करके सीधा यहाँ आ जाएगा। आप मेरी बात समझ नहीं रहे यश जी। मैंने कुछ दिनों में परिधि के बिहेवियर में बहुत अजीब से चेंजेस देखे हैं। मतलब वो हम सबके बीच होते हुए भी नहीं होती थी। रहती तो हमारे बीच में थी, लेकिन ध्यान कहीं और ही रहता था उसका। आरती जी, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। अगर परिधि से बात करो तो वो उसका जवाब ही नहीं देती। हमेशा वो खोई सी रहती है। हाँ, और उस दिन भी बहुत अजीब बर्ताव किया उसने। और उस बात पर सॉरी परिधि। अरे वाह, बड़ा खूबसूरत नेकलेस है। नया लिया क्या? भाभी ये मेरा नहीं है, विधि भाभी का है। एक्चुअली आज ही पॉलिश करवाया है ना, इसलिए नया लग रहा है। विधि भाभी किचन में बिजी थी तो उन्होंने कहा कि मेरे रूम में रख दे, तो बस वहीं जा रही हूँ। ये रिसिप्ट तो किसी नए नेकलेस की लगती है। एक्चुअली भाभी ये मैंने नया नेकलेस खरीदा है ना, उसकी रिसिप्ट है। पर ये नेकलेस विधि भाभी का ही है। अब पॉलिश करवाने की क्या रिसिप्ट लेना, है ना भाभी? अरे इसका मतलब परिधि ने नया नेकलेस खरीदा था और वही नेकलेस भाभी ने पहना था, और वैसा ही नेकलेस पुलिस को करण की बॉडी के पास मिला। लेकिन परिधि के साथ करण का और उसके बॉडी के साथ क्या लेना देना? एक मिनट, कहीं आपका इशारा? नहीं यशी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रही। परिधि लापरवाह जरूर है, लेकिन ऐसा काम वो कभी नहीं करेगी। और हो सकता है कि गलती से उससे वो नेकलेस कहीं खो गया हो और विधि भाभी के डर की वजह से उसने नया नेकलेस बनवा के उन्हें वापस कर दिया हो। हाँ आरती जी, शायद ऐसा हो सकता है। और मेरी परेशानी का कारण भी यही है कि कहीं परिधि की नादानी की वजह से विधि भाभी किसी प्रॉब्लम में न पड़ जाए। इंस्पेक्टर राठौर को शक तो हो ही गया है कि वो नेकलेस नया सा है, और जिस दिन उनका शक यकीन में बदल गया और उनके हाथ इस बात का सबूत लग गया, तो वो परिधि से झूठ का कारण भी जानना चाहेंगे। फिर हो सकता है कि
धोखाधड़ी और झूठ बोलने के चार्जेस भी लग जाए उस पर। यू आर राइट आरती जी। अगर परिधि से नेकलेस गुम हुआ था तो वो भाभी को बता देती, कम से कम पुलिस की नजरों में झूठे तो नहीं साबित होते। जैसे मुझे लगता है कि हमें एक बार परिधि से साफ साफ बात कर लेनी चाहिए, जाने तो कि आखिर बात क्या है। पुनर्विवाह